दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व युद्ध के बारे में और कहा था कि अगस्त में संभावनाएं बनती हैं, और ऐसा हुआ भी। कई घटनाएं ऐसी हुई जो विश्व युद्ध का संकेत देती हैं। आचार्य जी विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या इस दौरान घटित हुआ। हमने ये भी कहा था कि चीन जो है अपनी दोगली नीति पर कायम है और चीन डोकलाम पर पीछे हटेगा और फिर दुस्साहस करेगा, और ऐसा ही हुआ। चीन आखिर पीछे हटा वहाँ पे और अब फिर वो अपनी रणनीतिक तैयारी कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो विश्व के मानचित्र के हिसाब से आने वाले कुछ महीने बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ग्रह नक्षत्र इस बात के संकेत दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत भयंकर घटनाएं होंगी। दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, उथल पुथल मचेगी, ऐसा संकेत दे रहे हैं। रक्तपात और के साथ साथ युद्ध के हालात बनेंगे, अंतरकलह लोगों में बढ़ेगी, अकाल जैसी चीज़ें होंगी। तो ऐसी जो घटनाएं नहीं होना चाहिए वैसी घटनाओं के संकेत आने वाले दिनों में मिल रहे हैं। तो आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे नहीं है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसमें इंक्लूडिंग भारत भी शामिल है। तो बहुत कुछ संभावनाएं ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में सतर्क होकर रहना चाहिए, और विश्व युद्ध की संभावनाएं फिर एक बार दिखाई देती हैं। तो आचार्य जी से हम यही जानना चाहेंगे आज कि आखिर वो कौन कौन से तारे सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और कब तक ऐसा चलता रहेगा, और क्या वास्तव में विश्व युद्ध के हालात बनने जा रहे हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, और मैं पिछले वीडियो का जिक्र जरूर करूँगा। आपने कहा था कि अगस्त में युद्ध की संभावनाएं बनेगी, तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या क्या इस बारे में हुआ, कैसी संभावनाएं आपने देखी। इसमें देखो, मैंने पहले भी कहा था, युद्ध के पीछे कुछ कारण होते हैं जी, और उन कारणों के पीछे एक प्लानिंग होती है, और वो जो योजना होती है उस योजना के तहत फिर धीमे धीमे युद्ध आगे बढ़ता जाता है। तो जिसमें मैंने पहले 1857 की क्रांति का उल्लेख किया था, प्रथम विश्व युद्ध का किया, द्वितीय विश्व युद्ध का किया, फिर वही तृतीय विश्व युद्ध में अगस्त में बात की आपसे। उसमें मेरा कहना यही था कि कुछ घटनाएं घटेंगी, जैसे लेबनान में जो एक विस्फोट हुआ, बम धमाका हुआ। ये धमाका एक इंसिडेंट नहीं है, ये किया हुआ धमाका है। अब चूंकि उतना समय भी नहीं मिला है, जब जांच होगी तो ये मालूम पड़ जाएगा। अमेरिका में जो श्वेत अश्वेत का विवाद है, ये विवाद आकस्मिक विवाद नहीं है, ये कराया गया विवाद है। भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगे अभी हुए हैं, जो बेंगलोर में भी हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, ये हुए नहीं है, ये कराए गए हैं। इन सब चीज़ों की शुरुआत कहीं एक अगस्त में दिखाई देती है कि जो बहुत अच्छी स्थिति में अब दुनिया नहीं जा रही है। और अभी जो समय चेंज होगा, 27 तारीख से फिर चेंज होंगे राहु केतु। राहु केतु जब चेंज होंगे, केतु के साथ चंद्रमा होगा, उस सितंबर के बाद से फिर स्थिति बिगड़नी शुरू होगी। और अभी लगातार जो परिस्थिति अगस्त से चल रही है, अगस्त में जो स्थिति बनी वह भी युद्ध की स्थिति है। कोरोना महामारी अपने आप में एक युद्ध है, क्योंकि एक वायरस आपके पास फेंका गया और उसके माध्यम से पूरी दुनिया इकट्ठी होना शुरू हुई, ये भी युद्ध की भूमिका में है। तो उस तरह से अब जो समय चल रहा है यह पूर्ण युद्ध का ही समय है। टर्की और इनके बीच जो आपसी विवाद हुआ है, इस विवाद में भी फिर एक दो लोग धमकी वाली बातें हुई हैं, और यहाँ भी टर्की निश्चित रूप से नष्ट होने की इसमें कगार पर है। कुछ कुछ परिस्थिति पाकिस्तान की भी बन रही है। आज पाकिस्तान को तो मैं तो कम से कम 5 साल से बोलता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से चीन सेना ही लड़ेगी, और अभी भी जो दिसंबर में आने का इनका चल रहा है, पीओके पाकिस्तान चीन को हैंडओवर करने वाला है। इनडायरेक्टली उसने कर भी दिया है। अभी जो युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान की सेना अवश्य होगी, लेकिन पूरा खर्च उसका चीन उठाएगा। सारी प्लानिंग जो होगी, कोई पाकिस्तान प्लान नहीं करेगा, उसमें पूरी चीन की प्लानिंग होगी। ये अब आप इस 8 सितंबर से देखना शुरू कर देंगे कि वैसे तो शुरू हो चुका है, 14 अगस्त से ही ये स्थिति बनना शुरू हो गई है कि चीन ने पाकिस्तान में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ छोटे छोटे बम की बात करें या अणु बमों की बात करें, वह छोटे छोटे हथियार इसने चीन ने पाकिस्तान में ही बनाने शुरू कर दिए, और पीओके के आसपास ही सब चीज़ें होंगी जो बहुत जल्दी सामने आएंगी, क्योंकि अभी तो घटना घटी है और जो घट चुकी है अब सामने आना और बाकी है। तो ये सब खुलासे अब सितंबर में आपके होने वाले हैं कि इसने कितना बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रच दिया है। हालांकि भारत भी इसमें अनभिज्ञ नहीं है, परिस्थितियाँ सब फेवर की ही हैं। जो विपरीत परिस्थिति बन रही है और जो पक्ष की परिस्थिति बन रही है, तो उसमें यही हो रहा है कि अब चीन वर्सेस कट्टरपंथी, जैसा चीन को ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं, टर्की को ले सकते हैं,
कुछ ऐसे मलेशिया को ले सकते हैं जो एक मुस्लिमों के इकट्ठे करने के लिए उनने एक जो देश बनाए थे पाकिस्तान ने, उन सबको वर्सेस चीन, ये सब एक तरफ होंगे। बाकी पूरी दुनिया जो शांति के लिए आगे बढ़ रही है वो पूरी दुनिया एक तरफ होगी। जापान में प्रधानमंत्री का बदलना ये भी एक संकेत है निश्चित रूप से। बहुत ज़्यादा ताइवान है, फिलीपींस है, जापान है, वियतनाम है, ये लगातार चाइना इन पे परेशानी करना शुरू करेगा। हालांकि अब चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है, अब वो इसमें पीछे भी नहीं हट सकता और हटेगा तो हटने का कोई मतलब भी नहीं बचा है। तो वो स्थिति अब पूरी हुई है, ये अगस्त में निर्मित हुई है, क्योंकि उसका जो झगड़ा हुआ वियतनाम का वो भी अगस्त में हुआ, जापान का प्रधानमंत्री का चेंज होना हुआ वो भी अगस्त में हुआ, फिलीपींस ताइवान का हुआ ये भी सब अगस्त में हुए। तो सारी चीज़ें अभी जुलाई और अगस्त में ही घटित हुई हैं। अब इसका रिजल्ट आना शुरू होगा सितंबर में। तो सितंबर यूँ कह सकते हैं कि अब तृतीय विश्व युद्ध का ये दूसरा चरण है कि इसमें कुछ नए सर्कमस्टांसेस बनेंगे और नई परिस्थिति बनेगी जो विश्व युद्ध का कारण बनेगी। नहीं आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि स्थिति दुनिया में देखी जाए तो कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात है चीन की जो नीयत है वो बहुत अच्छी उसको नहीं कह सकते हैं। आप देखो अभी तक वियतनाम और आसपास के देशों पर ही वो कब्जे की मानसिकता रखता था, लेकिन अभी तो उसने रूस के एक शहर पर कब्जा बता दिया कि ये शहर हमारा है। तो रूस से भी उसकी तनातनी अभी हाल ही के कुछ दिनों में शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, अगस्त में, जबकि रूस और चीन काफी नजदीक थे, लेकिन इस दावे के बाद रूस भी थोड़ा सा उससे हट गया है। और विश्व की और अन्य देशों की बात करें तो नॉर्थ कोरिया, अमेरिका में भी तनातनी मची हुई है। मतलब हालात तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, ये आपकी गणना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम ये जानना चाहें, चूँकि चीन का विस्तारवादी रवैया लगातार जारी है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा, और जहाँ झुकना होता है वहाँ झुक भी जाता है, जैसे डोकलाम में वो झुक गया, और नहीं तो फिर अटैक की अपनी नीति जारी रखता है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये विश्व युद्ध की हालत बने तो कौन कौन सा देश किस किस के पक्ष में खड़ा होगा, ये ज़रूर आप थोड़ा सा बताएं। इसमें देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा देश चीन के साथ नहीं है। चीन के साथ सिर्फ कट्टरपंथी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया है। ईरान भी भारत के दबाव में आकर इससे हाथ खींच लेगा। ईरान अभी देख जरूर रहा है कि एकदम अमेरिका के खिलाफ है, सारी परिस्थिति विपरीत है, पर भारत के समझाने पर ईरान मान जाएगा। लेकिन जो ये कट्टरपंथी मुल्क हैं ये, और जो एहसान मंद इसके जो चीन के बन रहे हैं देश, जिसको चीन को लग रहा है एहसान मंद है, जबकि ये एहसान फरामोश है, क्योंकि इनने पूरी दुनिया के साथ एहसान फरामोशी की है। तो वो सब एक होंगे अभी, और एक होके युद्ध का कारण बनेंगे। अभी सबसे पहले वो दिखता है शुरुआत तो टर्की और ग्रीस के बीच में होने वाली है, और वहाँ से जो युद्ध शुरू होगा तो फिर ये युद्ध लगातार बढ़ता रहेगा। चीन भारत के बीच में जो युद्ध होगा वो पाकिस्तान के पीओके में भारत के पीछे जब पड़ना शुरू करेगा तो वहाँ से फिर इसकी शुरुआत होगी। तो ये सारी जो परिस्थिति हैं ये 14 सितंबर के बाद से फिर जैसे गुरु चेंज होगा होंगी, और 27 सितंबर के बाद जब राहु चेंज होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तब स्थिति भयानक होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद परिस्थिति विपरीत होंगी। पर अब जो इस 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में यह रहस्य ओपन होने का समय है। जैसे पाकिस्तान कहाँ कहाँ बम बना रहा है, अब ये सब ओपन हो जाएंगी। चीन क्या क्या हरकत करना चाहता है, सब ओपन हो जाएंगी। अभी अगस्त में ये भी देखा कि अमेरिका का एक जहाज पूरे चीन का दौरा करके आ गया और उसने सारी परिस्थितियों को देखा। अभी सारे अस्त्र शस्त्रों का भी लगातार रिहर्सल चल रहा है यहाँ पर। तो ये स्थिति भी सब अगस्त से 14 सितंबर के बीच में होनी है, और 14 सितंबर के बाद से युद्ध की भूमिकाएं शुरू हो जाएंगी, कहाँ कहाँ से होगा। और ये दक्षिण सागर चीन से शुरू होगा, प्रशांत महासागर में भी इसके कुछ परिस्थिति निर्मित होंगी, और वियतनाम का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन शुरुआत वहीं से इसमें आएगी। तो वो छोटे छोटे जो देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब ये भी एक साथ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चांसेस अब 14 तारीख के बाद से बन रहे हैं, और पूरे नाटो देश जो हैं वो सब एकत्रित होके और अटैकिंग की पोजीशन पे होंगे। मतलब चीन और उसके साथ थोड़े से मुस्लिम कंट्रीज आएंगे, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। और ये बात आपने सही की कि ये जो रहस्यों का उद्घाटन होना शुरू हो गया है। अभी पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है अभी कि 15,000 से ज़्यादा परमाणु बम लोगों के पास है। तो परमाणु जखीरा ऐसे सामने आ रहा है। और समुद्र में भी अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए, और दोनों के बीच चाइना अमेरिका के बीच भी समुद्र में मतलब हलचल जो मची हुई है, एक्टिविटीज जो लगातार बढ़ी हुई, वो युद्ध का ही संकेत दे रही है। तो आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो राहु और केतु के जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो कितना विनाशकारी होगा? कुछ पॉजिटिव भी रहेगा कि वो नेगेटिव भी जाएगा? नहीं, पॉजिटिव यदि उस राहु केतु के परिवर्तन को विश्व के पटल पे देखें तो ये अच्छा संकेत है कि विश्व की अर्थव्यवस्था नए रूप से सामने आएगी।
विश्व की कई जो इंडस्ट्री डूब चुकी थी वापस उभरना शुरू हो जाएंगी। अर्थव्यवस्थाओं के मामले में छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं ये सब वापस बढ़ना शुरू होंगे। कृषि एक बहुत अच्छा धंधा बन के आएगा। तो ये सारे कार्य राहु केतु करेंगे। लेकिन चूंकि परिस्थिति अभी चाइना की जो कुंडली है उस कुंडली में बुध की महादशा सितंबर 2019 से चल रही है। बुध में बुध का अंतर 23 फरवरी 2022 तक है। तो सितंबर 19 से 23 फरवरी 22 तक का जो समय चीन के लिए बहुत बेकार समय है। और इस बेकार समय में भी देखें तो 28 सितंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक बुध में बुध और बुध में चंद्र की अंतर्दशा है जो चीन के लिए मार्केश का काम कर रही है। और ये युद्ध की संभावना जब चंद्र और सूर्य कहीं किसी उसमें मार्केश बन जाएं तो मरने की संभावनाएं 90% होती हैं, बचने की संभावनाएं 10% होती हैं। तो उस बेस पर यह आ रहा है कि सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 का जो समय है चाइना का, ये निपटने का समय है। और मुझे लग रहा है यदि इस बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान और तुर्की ये दो भी नक्शे से बाहर हो जाएंगी दुनिया की। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन का अभी समय कि पाकिस्तान को तो मार्केट चल ही रहा है, भुखमरी की उसमें स्थिति बन रही है। और ऐसे समय में जब चीन के साथ वो मिल रहा है तो और बुरी पोजीशन को इसमें प्राप्त करेगा और स्थिति बहुत भयानक होगी। अच्छा, ऐसा होने के बावजूद चीन की जो जिसको बोलते हैं गर्राहट वो कम नहीं है। मतलब लगातार अपना पैर पसारते चला जा रहा है। और ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं चाइना के, जो आप मात देने की आप बात कर रहे हो उसके विरोध में जाएगा। क्योंकि जो कोरोना से उसके खिलाफ माहौल तो बना है बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में। एक तरह से देखा जाए तो वो लोगों के सबके टारगेट पे आ गया एक तरह से देखा जाए तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी? मतलब भारत का रोल क्या रहेगा? भारत पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? भारत इसमें पिसेगा क्योंकि भारत का इन चीज़ों को बहुत लेना देना नहीं। भारत अपनी पीओके के लिए बैठा हुआ है, अक्साई चीन के लिए बैठा हुआ। जो तनाव इसने अभी बेकलाम बकरा में खड़े किए हैं, जो तिब्बत के पास खड़े कर रहा है, यहाँ के कारण भारत तनाव में है और भारत इसलिए ही अपनी सुरक्षाओं में लगा हुआ है। तो जो भूमिका फिर आएगी, चीन जिस तरह से अटैक करने की पोजीशन पर भारत में आएगा, फिर भारत जवाब में जो कार्रवाई करेगा वो कार्रवाई बहुत खतरनाक होगी। मतलब अब समय वो है कि आप आध्यात्मिक पावर को दुनिया इस समय देखेगी कि आध्यात्म में कहा जाता है कि यदि जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। ये स्थिति अब आप देखेंगे। इतने बड़े बड़े हथियार लेकर भी चीन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने बड़े बड़े अणुबम की धमकी देकर पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पाकिस्तान के पास अणुबम नहीं है, ये मैं शुरू 10 साल से बोल रहा हूँ। जब से इसने परमाणु का विस्फोट किया था तब से बोल रहा हूँ कि ये चीन का बम है और पूरी इसकी जो बटन भी है वो भी चीन के पास है। अन्यथा पाकिस्तान कभी का बेच चुका होता और चीन ही उन चीज़ों को लेकर यहाँ आएगा। और चीन का यह भेद बहुत जल्दी खुलने वाला है। मुझे लगता है सितंबर में चीन बेनकाब हो जाएगा कि जो परमाणु बम पाकिस्तान के पास है वो चीन का है। ये भी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होने वाली हैं। तो अभी जो परिस्थिति भारत की है ये बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा यह जरूर है कि जब युद्ध होता है तो कुछ इकोनॉमिक रूप से परेशानी आती है। देशवासियों को भी उसमें थोड़ा संभल कर निर्णय लेना होता है। और चूंकि चीन ने जो युद्ध छेड़ा है छद्म युद्ध है। जैसे भारत में भी मुस्लिम और भारत, अभी जैसे आतंकवादी आपने देखा हो, चीन आतंकवादियों से संबंध कर रहा है। जो कुछ लोगों को बोल रहा है पाकिस्तान से हटाकर अब चीन में भेज दिया जाए उन लोगों को, तो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अर्थात भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं अभी चीन कराएगा। पूरी दुनिया में जो दंगे आपस में हो रहे हैं ये सब चीन करा रहा है। चीन ने पूरी दुनिया में एक पैठ बना ली है। तो पूरी दुनिया में दो पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी जो पार्टी है वो चीन का प्रतिनिधित्व करती है। वही आज अमेरिका में भी हो रहा है, वही आज रूस में भी है, वही आज भारत में भी है। पाकिस्तान में तो चीन ही ये पूरा काम संभाल रहा है। तो ये स्थिति इसमें बन रही है। तो स्थिति भयावह है, पर भारत इस पर पार पाएगा और विश्व विजेता भी बनेगा और दुनिया भारत का लोहा भी इसमें अवश्य मानेगी। ये आचार्य जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और भारत के लिए संतोष की भी बात है कि भारत इसमें बच निकलेगा और परास्त करेगा दूसरे लोग। एक चीज़ अभी हाल आपने जो कही कि जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते एक्सपोज होंगे, तो उसका तो एक अभी आपने देखा होगा एक चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर जैविक हथियार बना रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान के वैज्ञानिक चीन के लेबोरेटरी में, वुहान लेबोरेटरी में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये भी इसी महीने में अभी भी 4 दिन पहले उजागर हुआ और दोनों के बीच ये एक्सपोज हुआ कि ये लोग चाइना और पाकिस्तान मिलके जैविक हथियारों की एक निर्माण करने में लगे हुए। तो आपका संकेत बिल्कुल सही है और ये एक्सपोज होने शुरू हो गए और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और ये एक्सपोज होंगे। और आपने ये भी कहा कि भारत के लिहाज से, क्योंकि मैं यही जानना चाहता था कि भारत का इसमें क्या भूमिका रहेगी, वो तो ठीक है, लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इकोनॉमिक पोजीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत की उस पर? इस युद्ध में इकोनॉमिक रूप से व्यक्ति टूटता तो है,
पर अंतोकतवा जब युद्ध की शांति होगी उसके बाद से वापस पूरी दुनिया उठ खड़ी होगी, उतना भयानक इसमें स्थिति नहीं बनेगी जो दिखाई दे रही है। अच्छा, जैसे आपने बताया ये 2-3 महीने का जो बता रहे हैं, नवंबर अक्टूबर नवंबर तक, इसके बाद भी क्या चांसेस, ये कब तक जाएगा? ये तो 2022 तक चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा, वो तो अभी खतरनाक जो स्थिति बनेगी अक्टूबर में बनेगी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नष्ट हो जाएगा, पर फिर भी धीमे 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 करते हुए पूरी शांति आने में 2022 आ जाएगा। वही हम जानना चाह रहे थे कि आखिर ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी। तो आपने बताया धीरे धीरे चलेंगी, 2022 तक में जाके ये शांत हो जाएंगे। तो आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं, और एक तरह से भारत को और दूसरे देशों को एक तरह से आपने चेताया भी है और आगाह कर दिया कि आने वाली परिस्थितियां कैसी रहेंगी, और भारत के हिसाब से आपने इसमें अच्छा बताया कि भारत के लिए ये स्थितियाँ ठीक रहेंगी और भारत विश्व विजेता बनने की पोजीशन में होगा। तो आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे देश भर से, विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।